बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइल गैर मामूली हालात से दो चार है। वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट का इकरार, कहा मुल्क को बचाना अहम सवाल है। IAEA चीफ का इसराइल दौरा, ईरान ने कहा आलमी इदारे की साख पर सवाल पैदा हो गए हैं। ग्रीस के टैंकर्स के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर खामेनेई ने की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तारीफ, इमाम खुमैनी की बरसी पर खिताब। कोविड गैप के बाद सऊदी अरब में पहले गैर मुल्की आज़मीन हज का इस्तकबाल, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया से फ्लाइट शुरू। ईस्ट यूक्रेन के सेवेरोडोनेस्क में खौफनाक लड़ाई, रशियन फौज ने कई पुल उड़ा दिए। तुर्की में मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की तैयारियां, क्राउन प्रिंस ग्रीस भी जाएंगे। कानपुर झड़पों के सिलसिले में अहम मुलजिम लखनऊ से गिरफ्तार, सैकड़ों लोगों के खिलाफ FIR। चौबीस घंटों में 4000 कोविड केस, महाराष्ट्र हुकूमत ने अवाम को दिया मास्क पहनने का मशवरा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट ने यह बात मानी है कि इसराइल गैर मामूली हालात से दो चार है और अपनी तबाही की दहलीज पर है। सोशल मीडिया पर नेफ्टली बेनेट का एक पैगाम गर्दिश कर रहा है जिसमें कहा गया कि अंदरूनी टकराव की वजह से पुराने दौर में 2 मरतबा हमारा इत्तेहाद और खुद मुख्तारी ख़त्म हुए हैं। पहली बार हम अपने वजूद के 80 साल बाद टूटे, दूसरा वाक़या 77 साल बाद पेश आया। अब हम तीसरे दौर में हैं और हम 80 साल के करीब हैं। हम सब का इम्तिहान है। सवाल यह है कि क्या हम इसराइल को बचा पाएंगे। उन्होंने हालिया बरसों में इसराइली हुकूमतों के बहरान, बार बार इलेक्शंस और मुसलसल बेबसी का हवाला दिया और कहा कि इसराइल अपने ज़वाल के मुश्किल लम्हात में दाखिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हम 5वें इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे थे जिसके नतीजे में हमारी ज़मीन टूट सकती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला लिया है और इसराइल को बचाने के लिए कैबिनेट बनाई है। मैंने ऐसे लोगों के साथ इत्तेहाद किया है जो हमसे बिल्कुल अलग ख्यालात रखते हैं। हाल ही में साबिक़ वज़ीर आज़म एहूद बारक ने भी ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया था। इस दौरान एक ओपिनियन पोल सामने आया है जिसमें कहा गया कि 70% यहूदी आबादकार इसराइल के मुस्तकबिल के ताल्लुक से फिक्रमंद हैं। सऊदी अरब ने कोविड वबा शुरू होने के बाद से पहले गैर मुल्की आज़मीन हज का इस्तकबाल किया है। इंडोनेशिया से आज़मीन हज का एक ग्रुप मदीना पहुंचा और आने वाले दिनों में मक्का जाने वाला है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो इस साल 10 साल मुसलमानों को हज अदा करने की इजाज़त देगा, जिसमें सऊदी अरब के शहरी, सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की और बाहर के मुल्कों के आज़मीन हज शामिल होंगे। कोरोना वायरस की वजह से 2020 में सिर्फ 1000 और 2021 में सिर्फ 60,000 लोगों ने हज अदा किया था। इस साल कोई 10 लाख मुसलमान हज अदा करेंगे। ये तादाद कोविड से पहले के हाजियों की तादाद से काफ़ी कम है। कोविड से पहले एक अंदाजे के मुताबिक 25 लाख मुसलमान हज अदा करते थे। सऊदी अरब की वजारत हज के एक अहदेदार मोहम्मद अल ईसवी ने बताया कि हमने आज इंडोनेशिया से आने वाले आज़मीन हज के पहले ग्रुप का इस्तकबाल किया है। मलेशिया और इंडोनेशिया से भी आज़मीन हज की फ़्लाइट्स आने वाली हैं। और उन्होंने कहा कि हम 2 साल बाद बाहर के मुल्कों से आने वाले अल्लाह के मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। हज 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है।
بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ ایسٹ یوکرین کے شہر سیویروڈونیسک میں خوفناک لڑائی ہو رہی ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ رشیا کی فوج نے یوکرین کو اپنے سپاہیوں کے لیے مدد بھیجنے سے روکنے کے لیے کئی پل دھماکوں سے اڑا دیے ہیں۔ یوکرین کی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے 20% وہ زمین دوبارہ حاصل کر لی ہے جس پر رشیا کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رشیا نے کہا کہ جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کرتا حملے جاری رکھے جائیں گے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ اس جنگ میں آخرکار فتح ہماری ہوگی۔ سیویروڈونیسک شہر کے کئی علاقوں پر رشیا کا قبضہ ہو گیا ہے اور سڑکوں پر لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک دن پہلے ایسٹ یوکرین کے لوہانسک کے گورنر نے کہا تھا کہ 70% شہر پر رشیا کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ماسکو نے ڈونباس علاقے میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ بی بی سی نے بتایا کہ رشیا نے یوکرین کے 25% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یوکرین نے اپنی اس اپیل کو دہرایا کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ملک اسے فوجی طور پر مضبوط کریں۔ رشیا نے یوکرینی فوج کے ایک ہوائی جہاز کو مار گرایا ہے۔ سیویروڈونیسک کے قریب لڑائی کے دوران نیوز ایجنسی رائٹر کے 2 جرنلسٹ زخمی ہوئے اور ان کا ڈرائیور مارا گیا۔ وولودیمیر زیلنسکی نے رشیا پر جنگی جرائم کا الزام دہرایا ہے اور انہوں نے کہا کہ رشیا کے حملے شرمناک ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے وارننگ دی ہے کہ جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں اناج کا بحران تیز ہو رہا ہے۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی عہدیدار نے بتایا کہ یوکرین پر رشیا کے حملے کے بعد سے فیول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یوکرین جو کہ ایک اہم ایگریکلچر کنٹری ہے، دنیا کے کئی ملکوں کے لیے گیہوں، سن فلاور آئل اور دوسرا اناج سپلائی نہیں کر پا رہا ہے، لیکن جنگ کی وجہ سے اس کے ایکسپورٹس بند ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے اناج اور فیول کے بحران کے لیے مغربی ملکوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ پوٹین نے ایک سرکاری نیوز ایجنسی تاس کو بتایا کہ اس بحران کے لیے رشیا کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پوٹین نے کہا کہ رشیا پر مغربی ملکوں کی پابندی کی وجہ سے مارکیٹس کی صورتحال بد سے بدتر ہوئی ہے۔ فرانس نے کہا ہے کہ پوٹین نے یوکرین پر حملے کرتے ہوئے تاریخی غلطی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ پوٹین نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا ہے۔ فرانس کے لیڈر نے کہا کہ وہ یوکرین کے دارالحکومت کیف کا دورہ کریں گے۔ 24 فروری کو رشیا کے حملے شروع ہونے کے بعد سے ہزاروں لوگ اس جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ اس سے دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ کا سب سے بڑا ریفیوجی بحران پیدا ہوا ہے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ ایران نے IAEA چیف کے اسرائیل دورے کے بعد عالمی ادارے کی ساکھ پر سوال اٹھائے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ سے پہلے IAEA چیف رافیل گراسسی کے اسرائیل دورے پر تنقید کی۔ ایک دن پہلے عالمی ادارے کے چیف تل ابیب پہنچے تھے۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم نفتلی بینٹ نے کہا تھا کہ اگر IAEA ایران کے نیوکلیر پروگرام کو نہیں روکے گا تو اسرائیل اپنے طور پر کارروائی کر سکتا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے تہران میں کہا کہ NPT سمجھوتے پر دستخط کرنے والے ایک ملک کی حیثیت سے ایران وارننگ دیتا ہے کہ عالمی ادارے کی ساکھ اور کمزور ہو جائے گی۔ ایران نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا میں ہونے والی بات چیت فی الحال رکی ہوئی ہے۔ اس دوران ایسے الزامات لگائے گئے ہیں کہ ایران 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کی شرطوں کو توڑ رہا ہے اور قابل اجازت حد سے زیادہ یورینیم افزودہ کر رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے گریس کے آئل ٹینکرز کو ضبط کرنے اور ان سے تیل نکالنے پر ریولیوشنری گارڈز کی تعریف کی ہے اور انہیں شاباشی دی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایرانی تیل ضبط کیے جانے میں گریس کے رول کا بدلہ لینے کے لیے یہ کارروائی کی گئی تھی۔ خامنائی نے ایرانی انقلاب کے بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی کی برسی کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے گریس کے ساحل سے ایرانی تیل چرایا تھا۔ اس کے بعد ہمارے بہادروں نے جو موت سے نہیں ڈرتے جوابی کارروائی کی اور دشمن کا آئل ٹینکر ضبط کیا۔ اس ضبطی سے ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان تناؤ تیز ہو گیا ہے۔ خامنائی نے کہا کہ خمینی کے راستے پر چلتے ہوئے ایرانی قوم بلندیوں پر پہنچ رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ امام خمینی نے انقلابات کی تاریخ کا عظیم ترین انقلاب لایا ہے اور نوجوانوں کو مرحوم امام خمینی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے تخلیق کرنا چاہیے اور بہتر سے بہتر مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خامنائی نے کہا کہ ایرانی انقلاب کا مزاج ظلم کی مخالفت ہے۔ سپریم لیڈر نے ریولیوشنری گارڈز کی کارروائیوں کی تعریف کی۔
तुर्की में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS के दौरे की तैयारियां जारी हैं। 2018 में सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इंतहाई पस्ती पर चले गए थे। मोहम्मद बिन सलमान तुर्की के अलावा इजिप्ट, ग्रीस और साइप्रस का भी दौरा करेंगे ताकि बैलेंस बरकरार रखा जा सके। एक ओहदेदार ने बताया कि सऊदी अरब तुर्की के साथ ताल्लुकात का नया दौर शुरू करना चाहता है और यूरोपीय पार्टनर्स के साथ रिश्ता मजबूत करना चाहता है। अक्टूबर 2018 में इस्तंबुल में सऊदी अरब के कौंसलेट के अंदर जमाल खशोगी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोगलू ने कन्फर्म किया कि मोहम्मद बिन सलमान आने वाले दिनों में तुर्की का दौरा करने वाले हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यमन जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने पर खुशी का इजहार किया है और हूसियों से कहा है कि वो ताइस की सड़क खोल दें। काउंसिल के अरकान ने उम्मीद जाहिर की कि इस जंगबंदी के नतीजे में पायदार सीज फायर होगा। हाल ही में रमजान से पहले की गई जंगबंदी की मुद्दत और 2 महीनों के लिए बढ़ाई गई थी। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए यमन जाने वाले एक जहाज को जब्त कर लिया जिस पर फ्यूल लदा था। हूसी मीडिया में ये बात कही गई। कानपुर में फिरक़ेवाराना झड़पों के एक मुलजिम को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। जुमे की नमाज के बाद कल बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा के गुस्ताखाना तबसरे के खिलाफ एहतजाज किया गया था। इस एहतजाज के दौरान झड़पें हुई थीं। पुलिस ने असल मुलजिम की पहचान जफर हयात हाशमी की हैसियत से की है, जिन्हें लखनऊ के हजरतगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसा इल्जाम है कि जफर हयात हाशमी ने जेल भरो तहरीक की कॉल दी थी और फेसबुक पर कहा था कि बंद मनाया जाए। उन्होंने कानपुर और आसपास के इलाकों में पोस्टर्स भी लगाए थे, लेकिन हाशमी के खानदान ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। बताएंगे, पुलिस बताएगी कि वो कहाँ है। बताया जा रहा है कि हमारे माध्यम से आपको अपील करना हम ये चाहते हैं कि जफर हाशमी बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह है। अगर आपको लग रहा है, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोगों को वो कहीं दिख रहा है या कहीं पे उनको लग रहा है तो आप लोग खुद बताइए, लिखिए। लेकिन गलत मत छापिए। कोई भी प्रेस वाले प्लीज आप लोग इतना ईमान रखिए कि आप लोग गलत मत छापिए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप लोग नहीं छापिए, लेकिन प्लीज सच छाप दीजिए। बहुत नेक इंसान है। कितनी हिंदू लड़कियों की शादी कराई है, इलाज कराए हैं, क्या उन्होंने नहीं किया? किसी भी कानपुर के क्षेत्र में उनसे आप पूछेंगे, सिर्फ तारीफ मिलेगी। बहुत मददगार इंसान है। जफर हाशमी को पेपर में मास्टरमाइंड बनाया जा रहा है। जफर हाशमी में सारा मत्ता मारा जा रहा है। ये कैसे किया जा रहा है? भाई कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है? किस बेस पे आप जफर हाशमी को उल्टा कह रहे हैं? बिंजो मन चाह रहा है, हर मीडिया हर अखबार में है जफर हाशमी मास्टरमाइंड। किस बिहार पे आपने छापा? कोई प्रूफ है? बताइए, कोई वायरल किया तो वायरल किया, उसको वापस लिया गया, उसका भी तो वायरल प्रूफ है। भाई आपने ये कहा है जफर हाशमी ने कहा 3 तारीख को कानपुर बंदी, भाई जब उन्होंने वापस लिया उसका भी स्टेटमेंट फेसबुक मीडिया पे चल रहा है। जब बवाल हुआ तो तब उनकी लोकेशन कहाँ थी? साबित करें। अगर है जफर हाशमी, आप लोग घर पे थे। घर पे थे और रात में कब से नहीं? रात 9 बजे खाना खा रही, टहलने के लिए उतरे, लापता है। उनकी फोन नंबर वगैरह सब स्विच ऑफ जा रहे हैं। कोई बात नहीं हो पा रही। अगर पुलिस नाकाम है। इस वक्त हमारे साथ जफर हयात हाशमी की बहन मौजूद है। आप यहाँ पहुंची हैं, किसको खोज रही हैं? अपने भाई को ढूंढते। कहाँ पर है? उनका कुछ पता नहीं चल रहा? नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है। अच्छा, जब ये हिंसा उनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि जफर हयात हाशमी मास्टरमाइंड थे, मास्टरमाइंड किस बिहार पे बनाया है? कोई सबूत है आपके पास? कोई प्रूफ है मीडिया के पास? है जफर हाशमी ने कहा 3 तारीख को कानपुर बंदी, कहने के बाद दूसरे दिन ही उन्होंने बयान वापस ली। कमिश्नर ऑफ कानपुर यहाँ मौजूद रहे हैं और उस टाइम अनवरगंज जैसे मौजूद रहे हैं। नाम सबसे पहले दर्ज किया? कैसे दिया? दर्ज किया? क्या प्रूफ है आपके पास? कुछ प्रूफ है? एफआईआर कॉपी में नाम लिखा है। एफआईआर किस बिहार पे दर्ज की गई? जब हयात जफर हाशमी दंगे जिना पे रहते, स्पॉट पे नहीं पाए गए तो उनका नाम क्यों लिया जा रहा बार? कहाँ थे उस वक्त जब ये हिंसा हुई? जब घर पे थे वो, पत्थरबाजी नमाज पढ़ के 1 बजे घर पे मौजूद रहे वो। उन्होंने एक पोस्टर वायरल किया था 5 जून को जेल भरो आंदोलन। 3 ये सब कमिश्नर ऑफ कानपुर के सामने ही कैंसिल कर दिया गया था। इसके सबसे बड़े प्रूफ कमिश्नर ऑफ कानपुर है। चलिए मेरे साथ अनवरगंज थाने, वहाँ प्रूफ निकाल के लाइए। भाई ने वापस किया, मना किया था कि नहीं किया? गड़बड़ के सिलसिले में अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कम से कम 4 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें 40 लोगों का नाम लिया गया है और सैकड़ों लोगों को जो नामालूम है इस मामले में माखूज किया गया है। पुलिस ने बताया कि दुकानें बंद कराने के मसले पर 2 मजहबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दरमियान पथराव हुआ। नुपुर शर्मा के खिलाफ कई मकामात पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। देखिए
अबे क्या कर रहे हो यार, दिखाओ, जूम खोलो, जूम खोलो। हैदराबाद में जुबली हिल्स रेप केस के सिलसिले में 2 नौजवान लड़कों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने हफ्ते को बताया कि इनमें से एक टीआरएस के एक लीडर का बेटा है। एक मुलजिम सादुद्दीन मलिक को एक दिन पहले यानी जुमे को गिरफ्तार किया गया था। इंडिया में 3,962 नए कोविड केस पाए गए हैं और 26 नई मौतें हुई हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। एक्टिव केसेस बढ़कर 22,416 हो गए हैं। पॉजिटिव रेट तकरीबन 1% हो गया। इस दौरान महाराष्ट्र में हुकूमत ने अवाम से कहा है कि वो मास्क पहने, लेकिन मास्क न पहनने पर फिलहाल कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। एक दिन पहले मरकजी हुकूमत ने कोविड केसों में इजाफे पर फिक्रमंदी का इजहार किया था और 5 रियासतों को, जिनमें तेलंगाना भी शामिल है, एक खत लिखा था और रोकथाम के कदम उठाने पर जोर दिया था। मुंबई में कोविड केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे कोविड हॉटस्पॉट बन गया है, जहां 30 लोग पॉजिटिव पाए गए। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि इंडिया कोविड की चौथी लहर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस बारे में कंफर्म तौर पर कुछ नहीं कहा गया। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर वालों ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए कत्ल की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया। मूसेवाला को पिछले इतवार को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। अमित शाह पंजाब के दौरे पर हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में मूसेवाला के माँ बाप से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का यकीन दिलाया। ये बात साफ नहीं है कि क्या उन्होंने सीबीआई तहकीकात का मुतालबा कबूल किया। इस दौरान पंजाब पुलिस ने पंजाब और हरियाणा में कई जगह धावे किए ताकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अरकान को पकड़ा जा सके, जिस पर मूसेवाला के कत्ल में शामिल होने का शुबा है। दिल्ली के करीब एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से कम 8 लोग हलाक हो गए। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पेश आया। फौरी फायर इंजन्स को मकाम पर भेज दिया गया। कई वर्कर्स इस हादसे में जख्मी हुए। आखिरी खबरें मिलने तक बाज़ मजदूर अब भी फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए थे। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ ने गमजदा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल गैर मामूली हालात से दो चार है। वजीर आजम नेफ्टली बेनेट का इकरार, कहा मुल्क को बचाना अहम सवाल है। IAEA चीफ का इसराइल दौरा, ईरान ने कहा आलमी इदारे की साख पर सवाल पैदा हो गए हैं। ग्रीस के टैंकर्स के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर खामेनेई ने की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तारीफ। इमाम खुमैनी की बरसी पर खिताब। कोविड गैप के बाद सऊदी अरब में पहले गैर मुल्की आज़मीन हज का इस्तकबाल। इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया से फ्लाइट शुरू। ईस्ट यूक्रेन के सेवेरोडोनेस्क में खौफनाक लड़ाई, रशियन फौज ने कई पुल उड़ा दिए। तुर्की में मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की तैयारियां, क्राउन प्रिंस ग्रीस भी जाएंगे। कानपुर झड़पों के सिलसिले में अहम मुलजिम लखनऊ से गिरफ्तार, सैकड़ों लोगों के खिलाफ FIR।
24 घंटों में 4000 कोविड केस। महाराष्ट्र हुकूमत ने आवाम को दिया मास्क पहनने का मशवरा। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।